नमस्कार। स्वागत है आपका सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन की दूसरी कड़ी में, जहां रोंडा ने शामिल की है उन खास लोगों की कहानियां आपके लिए जिन्होंने रहस्य को खुशी के लिए इस्तेमाल किया और अपना जीवन बदल दिया। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी ना किसी मोड़ पर हमें यह निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट सहन करने के बजाय हम हमेशा खुश रहेंगे। हम यह सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। हमें निर्णय लेना है कि हम प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहेंगे। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। मैंने खुशी के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। खुशी उन विचारों का पूरा ध्यान केंद्रित करने से मिलती है जिनसे आपको खुशी का एहसास होता है। खुशी उन विचारों को नजरअंदाज करने से मिलती है जिनसे आपको खुशी का एहसास नहीं होता। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में अब तक चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप चेतन होकर अपने विचार चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी खुशियों से भर सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप अपना ध्यान उन विचारों को देते हैं जिनसे आपको खुशी का एहसास होता है, तो आप न सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति भी बेहतर होने लगेगी। अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपका वर्तमान जीवन आपके सोचे हुए विचारों का परिणाम है। इसी वजह से जब आप अपने विचार और भावनाएं बदल लेते हैं ना, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसकी सच्चाई अगली कहानी बताने वाली ट्रेसी से बेहतर कोई नहीं जानता। आइए रुख करते हैं ट्रेसी की कहानी का, कैसे द सीक्रेट ने उसकी जान बचा ली। वो कहती हैं, द सीक्रेट ने मेरी जान बचा ली। कई दूसरी लड़कियों की तरह वह भी प्रताड़ित और अवांछित बच्ची थी। आत्महत्या, आहार विकृतियां और दूसरी खुद को हानि पहुंचाने वाली चीजें मेरा सुरक्षा जाल थी। अक्षमता और आत्मगौरव शून्यता की ये भावनाएं वयस्क होने के बाद भी चलती रही। मैंने खुद को नर्सिंग में झोंक दिया और दूसरों की परवाह करने में जुट गई, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। लड़कियों से तो मेरी दोस्ती हमेशा बेहतरीन रहती थी, लेकिन पुरुषों के साथ मैं हमेशा बुरे संबंधों में फंस जाती थी। मेरा पूर्व पति आदतन व्यभिचारी था और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया था। मैं अपने बेटे पर जान छिड़कती हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ और वह ज्यादा का हकदार था। जब मैं आत्महत्या के बारे में गंभीरता से सोच रही थी और मुझे जीने की कोई सूरत नहीं दिख रही थी, तब एक प्रिय सहेली ने मुझे द सीक्रेट पढ़ने की सलाह दी। इसने सचमुच मेरी जान बचा ली। जब मैंने इसे पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा, और मैं आज भी अपनी नई जीवन शैली के तहत हर दिन इसका एक अध्याय पढ़ती हूँ। जीना कैसे है, यह समझने सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा। शुरुआत में तो मुझे अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो मेरे पुराने जीवन और मेरे वर्तमान जीवन में कोई संबंध ही न था। मेरा हर दिन मुस्कान और धन्यवाद की प्रार्थना के साथ शुरू होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हर दिन में यह जानकर आनंदित रहती हूँ कि मेरी खुशी कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा खुश रहूंगी मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। मेरे पास दैनिक डायरी और स्वप्न बोर्ड भी है। मैं अपने जीवन में मौजूद सभी बढ़िया लोगों के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। इसमें से एक शानदार आदमी शामिल है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उतनी ही अहम बात यह है कि मैं भी उससे उतना ही प्रेम करती हूँ। मैंने खुद से प्रेम करना भी सीख लिया, जो काफी मुश्किल काम था। मैं खुद को बहुत धन्य मानती हूँ कि मुझे जीवन के सभी क्षेत्रों में इतना ज्यादा प्रेम मिला। मैंने द सीक्रेट की प्रतियां अपनी कई सहेलियों को भी बांटी हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। ट्रेसी, कैनरी आइसलैंड। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप उस प्रेम और खुशी का रास्ता रोक रहे हैं जो सृष्टि आपको दे सकती है। ट्रेसी ने अपनी पुरानी जिंदगी और खुद के बारे में दुख भरे विचार सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने सकारात्मक और सुखद विचार सोचने का चुनाव किया। उसे यह पता चल गया था कि वह जितना ज्यादा खुश रहती थी, उतनी ही ज्यादा खुशी उसके जीवन में आ जाती थी, जिससे उसका आदर्श साथी भी उसको मिल गया था।
इसी तरह आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। अगली कहानी में हैना ने भी द सीक्रेट के बाद अपने सोचने का तरीका बदला। फलस्वरूप उसकी जिंदगी बदल गई और उसे खुशी का नया अनुभव हुआ। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल। हैना बताती हैं, मैंने द सीक्रेट तब पढ़ी जब मैं एक ठर्रे में फंसी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं अपनी गर्मियों की बहुत नीरस नौकरी में द सीक्रेट पढ़ रही थी तो हालात ऐसे बदलने लगे कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुरंत ही इसकी तकनीकों पर अमल करने लगी। मैं उस वक्त कंगाल थी, लेकिन द सीक्रेट पढ़ने के बाद वाली रात में ही मुझे अपने बैंक अकाउंट में जब मैंने चेक करा तो मैंने देखा कि उसमें मेरे अनुमान से ज़्यादा पैसा था। मैंने एक खास चीज़ का मानसिक चित्र भी देखा, चांदी का आकर्षक लिपस्टिक केस। कुछ दिनों बाद वह मुझे मिल गया। द सीक्रेट पढ़ने के कुछ सप्ताह बाद मुझे एक नई नौकरी मिल गई जिसमें कामकाज के घंटे सुविधाजनक थे और तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मुझे मैनहट्टन की एक जनसंपर्क कंपनी ने शानदार इंटर्नशिप की पेशकश की। जब कॉलेज का मेरा जूनियर वर्ष शुरू हुआ तो मैं शबाब पर थी। इंटर्नशिप की बदौलत मैं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाया करती थी और प्रभावी तथा मशहूर लोगों से मिला जुला करती थी। अपनी दूसरी नौकरी से मुझे आर्थिक स्थायित्व भी मिल रहा था। पीआर इंटर्नशिप के बाद मुझे एक बड़ी फैशन पत्रिका ने अपने यहाँ रख लिया। यहाँ मुझे शानदार मुफ्त कपड़े और फैशन वीक के आमंत्रण मिलने लगे। पूरे साल यही सिलसिला चलता रहा। एक बेहतरीन चीज दूसरी बेहतरीन चीज की तरफ ले गई। मुझे यकीन है कि द सीक्रेट पढ़ने की बदौलत यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। मेरा साल शानदार लोगों, रोमांचक अवसरों, उदार उपहारों और भव्य पार्टियों और सबसे अहम बात सकारात्मकता से भरा हुआ था। मैंने समान मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित किया। मैं गर्मियों में न्यूयॉर्क में रहना चाहती थी और अपने दम पर किराया देना चाहती थी। जिस पीआर फर्म में मैंने प्रशिक्षण लिया था मुझे वहीं नौकरी मिल गई। अब मैं ठीक वह कर रही हूँ जिसका मैंने मानसिक चित्र देखा था। इस साल मेरे साथ इतनी सारी सुंदर, सौभाग्यशाली और प्रेरक चीजें हुई हैं कि मैं उनकी सूची बना रही हूँ। संख्या 100 के करीब पहुँच रही है और अच्छी चीजें लगातार आती ही जा रही हैं। हैना, न्यूयॉर्क, अमेरिका। अतीत को जाने दें। अगर आप पुरानी बातें सोचते रहेंगे और अतीत की मुश्किलों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो यह बात इस तरह से समझ लें कि आप ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अपने बचपन के बारे में सोचते वक्त उन चीजों को याद न करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करें जो आपको बहुत अच्छी लगती हों। अपनी किशोरावस्था और वयस्क वर्षों की जिन चीजों को आप पसंद ना करते हो उन्हें पीछे ही छोड़ दें और सिर्फ अच्छी चीजों को ही दिमाग में जगह दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। आप जितने ज्यादा सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपनी प्रिय चीजों पर जितना ज्यादा गौर करते हैं, आप उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। समान चीजें अपने जैसी ही समान चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप खुश होते हैं तो आप खुश लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। एक बार में खुशी भरा एक विचार आपकी जिंदगी इसी तरह बदलता है। आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं संजोई हैं, आपका जीवन उसी का प्रतिबिंब है और आप अपने भीतर कैसी भावनाएं रखते हैं यह हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। नई शुरुआत। मेरा जीवन तब शुरू हुआ था जब मुझे द सीक्रेट का पता चला। द सीक्रेट का पता चलने से पहले मैं हर समय दुखी और खिन्न रहती थी। 2 बार खुदकुशी करने की सोची। मैं हमेशा भन्नाई रहती थी और मुश्किल से हंसती थी। मैं खुद से और अपने आसपास के लगभग हर इंसान से नफरत करती थी। मैं दुख भरे गाने सुनती थी और रोती थी। दुखद फिल्में देखा करती थी और रोती थी। सारी समस्याओं के बारे में बार बार बात किया करती थी और रोती थी। मैं शराब पीती थी और अपने मित्रों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। मैं वाकई हतोत्साहित थी। जाहिर है मेरे अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वह दुर्भाग्य से अब भी मुझे याद है।
लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं अतीत को बदल नहीं सकती, इसलिए यह आगे बढ़ने और नए सिरे से जीवन शुरू करने का समय है। द सीक्रेट को शुक्रिया। जब मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल करने लगी, मैंने अपने आसपास मौजूद प्रेम पर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इससे पहले यह सब क्यों नहीं देख पाई। वाकई मैं हैरान हूँ और बहुत खुश हूँ। हर कोई कहता है कि मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं जगमगाने लगी हूँ। मुझे सच्चा प्रेम करने वाले कुछ मित्र भी मिल गए हैं। हर कोई मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और मुझे उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। मेरा अगला लक्ष्य अपनी आत्मा के जोड़ीदार को खोजना था, और हाँ, वह मुझे मिल गया। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि उसमें वे सारे गुण हैं जो मैंने अपनी सूची में लिखे हुए थे? जब भी मुझे मौका मिलता, मैं लोगों को द सीक्रेट के बारे में बता देती, कई बार तो अजनबियों को भी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर कोई वैसा ही महसूस करे जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अगर द सीक्रेट ना होती तो आज मैं जाने कहाँ होती। धन्यवाद, और ईश्वर का भी धन्यवाद। मिकी, स्वीडन। सृजन का मतलब है कि आप कोई नई चीज बनाते हैं जो अपने आप पुरानी चीज की जगह ले लेती है। जिस चीज को आप बदलना चाहते हैं उसके बारे में न सोचें, उसके बजाय आप उस चीज के बारे में सोचें जिसे आप सृजन करना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर लेंगे तो अपराध बोध, द्वेष और बाकी नकारात्मक भावनाएं आपसे दूर चली जाएंगी। फिर आप भी अपनी सबसे अहम कहानी सुनाएंगे, आपके सुखद शानदार जीवन की सच्ची कहानी। खुशी पाने का रहस्य आसान है। बस वे चीजें करना छोड़ दें जिनसे आपको दुख होता है। आपके ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति के दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप नकारात्मक विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस भंवर के बाहर निकलने का रास्ता यह है कि अपना पूरा ध्यान सकारात्मक और सुखद विचारों पर ही केंद्रित करें। मित्र की थोड़ी सी मदद। अप्रैल 2008 में मेरी सबसे अच्छी सहेली ने द सीक्रेट से मेरा परिचय करवाया। उसका भाई इसका दीवाना है और वह भी इसका अभ्यास करने की कोशिश करती है। उसे दिख रहा था कि मुझे मदद की जरूरत है। मैं 29 साल की थी, डिप्रेशन की दवाओं की भारी खुराक पर जी रही थी और 4 साल से मेरा यही हाल था। परोपकारी संस्थाएं मेरे बच्चों की निगरानी कर रही थी और मैं खोई हुई व अकेली महसूस कर रही थी। मैंने द सीक्रेट खरीदी और इसने मुझे तत्काल अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर शब्द समझदारी भरा लग रहा था और ऐसा महसूस हुआ मानो यह मेरे हृदय पर अंकित हो गया हो। मैं हर रात थोड़ा पढ़ती थी और इसे अंदर समा लेती थी। मैं नियम के अनुरूप जीने लगी और मुझे इसके परिणाम तुरंत मिले। मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली, तीव्र बुद्धि और सच्चा महसूस करने लगी। मैंने दवा लेना छोड़ दिया और ज्यादा मजबूत बनने लगी। मैंने गोलियां पास में रखी ताकि अगर उनकी जरूरत पड़े तो काम आ जाए, लेकिन मुझे फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं बेहतर इंसान हूँ। मैं पहले से ज्यादा यथार्थ में जी रही हूँ। मैं कृतज्ञता, शक्ति और विश्वास की अपनी भावनाएं दूसरों को बताती रहती हूँ। परोपकारी संस्थाओं ने पिछले सप्ताह मेरा प्रकरण बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मेल, तुम में आए बदलाव पर तो यकीन ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे तुम एक अलग इंसान बन गई हो। मैं बस मुस्कुराकर बोली, हाँ, आखिरकार मैं बन गई हूँ जो मैं वास्तव में हूँ। मैं अब 35 साल की अकेली माँ हूँ और बहुत खुश हूँ। जीवन का आनंद ले रही हूँ, मजबूत बन रही हूँ और कृतज्ञता जता रही हूँ। मेरी कृतज्ञता डायरी मेरे पलंग के पास रखी रहती है और मैं अक्सर इसमें लिखती रहती हूँ। मैंने द सीक्रेट की अपनी प्रति कई लोगों को पढ़ने के लिए दी। जिंदगी से जूझने वाले मित्रों को मैं अक्सर याद दिलाती हूँ कि वे कृतज्ञ होने के लिए छोटी चीजों की तलाश करें और वहां से भावनाओं को विकसित होते देखें।
अब भी मैं कई बार पाती हूँ कि मुझे खुद को सही मार्ग पर पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसके बारे में जागरूक हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही खुशी की ओर लौटने में कामयाब भी हो जाती हूँ। मेरे रहस्य विस्थापक काम करते हैं और मैं जो कृतज्ञता महसूस करती हूँ वह अद्भुत है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर भी कृतज्ञता के आंसू बहाने लगती हूँ। द सीक्रेट काम करता है, यह अद्भुत है। मालिका पी। मालिका ने रहस्य विस्थापकों का जिक्र किया है। ये वे चीजें हैं जिन पर आप तब ध्यान केंद्रित करते हैं जब भी आपको एहसास होता है कि आप क्रोध, कुंठा या कोई दूसरा नकारात्मक भाव सोच रहे हैं, ताकि आप पल भर में ही उन नकारात्मक भावनाओं को बदल लें। वे कुछ भी हो सकते हैं, मीठी यादें, सुखद घटनाएं, मजेदार पल, सुंदर प्रकृति, प्रिय व्यक्ति या आपका पसंदीदा संगीत। आपके रहस्य विस्थापक आपके लिए अनूठे होते हैं और आपको उनकी सूची अपने साथ रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। याद रखें, अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय आपकी मनोदशा बदलती हैं, इसलिए अगर एक चीज़ से काम नहीं बन रहा तो दूसरी चीज़ से ज़रूर बन जाएगा। खुद को सही मार्ग पर लाने के लिए मालिका की तरह आप भी रहस्य विस्थापकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अच्छा महसूस तो करेंगे ही, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित भी करने लगेंगे। इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे पालें। आप जो चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे सचमुच पाने का मानसिक चित्र देखें, अपने भीतर खुशी को महसूस करें। इसके बाद आकर्षण का नियम वह चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगा। नया मकान, नई संतान। द सीक्रेट की नसीहतों पर अमल करके मैंने अपने जीवन में कई चीजें हासिल की हैं। मेरे पति, मेरा आर्थिक स्थायित्व, मेरा स्वास्थ्य, एक नई कार और भी बहुत कुछ। मेरी 6 साल की बेटी, पति और मैं शादी के बाद पति के गृहनगर में रहने लगे थे। वे रोजी रोटी कमाते हैं और मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। कुछ समय पहले हमने अपने विवाह में अगले कदम उठाने की सोची, यानी हम अपना पहला मकान खरीदने और दूसरी संतान पैदा करने की सोचने लगे। हमारे मन में एक समय सीमा थी, लेकिन अंतिम तारीख करीब आने पर भी मकान या संतान के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। मेरे पति भी आकर्षण के नियम में दृढ़ विश्वास करते हैं और हमें एहसास हुआ कि हमने सही तरीके से नहीं मांगा है, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है, इसीलिए हमें अब तक यह मिल नहीं पाया है। हम जिस शानदार इलाके में रहना चाहते थे, मन ही मन लगातार उसका चित्र देखने लगे। हमने अपने चित्र में खास शैली का मनचाहा घर देखा। हमने यह कल्पना भी की कि हम कितनी कीमत चुकाएंगे। हम गर्भावस्था और नई संतान का मानसिक चित्र भी देखते रहे। मैंने उन सारी चीजों की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कर ली जिनकी संतान होने पर जरूरत पड़ने वाली थी। हम हर दिन अपने मनचाहे इलाके की सैर के लिए निकल पड़ते। हम सही जगह खोजने के लिए बेताब थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग मकान खरीदने के प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही मामलों में किसी दूसरे के ज्यादा ऊंचे प्रस्तावों की वजह से हमें मकान नहीं मिल पाया। एक रात जब हम उस इलाके में घूम रहे थे तो हमें अपने सपनों का मकान दिख गया। जगह आदर्श थी, इसकी शैली ठीक वैसी ही थी जैसी हमने मानसिक चित्र में देखी थी, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। हम जानते थे कि यही हमारा घर है, इसलिए हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया। हमने जितनी कीमत में उसे खरीदने की पेशकश की थी वह बहुत कम, लगभग अपमानजनक थी। अगले ही दिन हमारे एजेंट ने हमें फोन किया। बेचने वाले ने हमारी पेशकश मंजूर कर ली थी। हम यह खबर सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उसी सुबह मेरी गर्भावस्था जांच का परिणाम भी सकारात्मक आया था। गर्भवती होने से पहले मैंने जो सामान बुक किए थे वे लड़के के लिए थे। मैं अपने तकिए के नीचे कागज रखकर भी सोई थी, जिस पर मैंने उसका नाम, लिंग और आंखों का रंग तक लिख डाला था। और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने हरी आंखों वाले एक बेटे को जन्म दिया, जैसी मैंने कल्पना की थी। यह आश्चर्यजनक है
कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। मैं कृतज्ञता से भर गई। मेरी आंखों से कृतज्ञता की धारा बहने लगी। हैदर एम, बफलो, न्यूयॉर्क, अमेरिका। क्या आपने कभी किसी अप्रिय चीज के बारे में सोचना शुरू किया है और आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी दिखती गई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम उससे मिलती जुलती चीजों को आपके मन की ओर ले आता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका विपरीत भी सच है। यदि आप उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे आपको खुशी महसूस होती है तो आप ज्यादा आनंदमय विचारों को आकर्षित करेंगे। वास्तव में खुशी आपके जीवन की हर मनचाही चीज को पाने का शॉर्टकट है। बस खुशी महसूस करें और वर्तमान पल में खुश रहें। सृष्टि में खुशी और प्रसन्नता की भावनाएं संचारित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप खुशी और प्रसन्नता देने वाली तमाम चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिसमें आपकी हर मनचाही चीज शामिल होगी। जब आप खुशी की भावनाएं संचारित करते हैं तो वे सुखद परिस्थितियां बनाकर आपके जीवन में लौट आती हैं। अगली कहानी में डायना ने एक ऐसी चीज पाने की मानसिक चित्रण देखी जिसे वह सचमुच चाहती थी और अंत में उसे अपनी कल्पना से भी ज्यादा खुशी मिली। त्वरित परिणाम। जब मैंने द सीक्रेट फिल्म पहली बार देखी तो यह इतनी सच्ची लगी जैसे मैं इसे पहले से ही जानती थी, लेकिन एक साथ नहीं देख पाई थी। अब तक मैंने जितनी भी बड़ी चीजें हासिल की थी इसी तरह की थी। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ रही, उसका मानसिक चित्रण देखती रही, सावधानी पूर्वक अवलोकन करती रही। समय पहले मैंने बॉस्टन से फिनिक्स की रात वाली उड़ान पकड़ी। मैं सबसे पहले चढ़ी क्योंकि मैंने सामने वाली बेहतर सीट के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। एक साल पहले उसी उड़ान में मैं खुशकिस्मती से अपनी कतार में अकेले बैठी थी, जिस कारण मैं यात्रा के दौरान पसर कर सो गई थी। पूरे दिन मैंने यह मानसिक चित्र देखा कि आज मेरे आसपास की सीटें खुली रहें ताकि मैं उसी विलासिता का आनंद ले सकूं। जब मैं अपना सामान लगेज रैक में रख रही थी तो मैंने सुना कि एक बुजुर्ग महिला एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि क्या वह सामने वाली कतार में बैठ सकती है। उसे बताया गया था कि आगे वाली सीटों के ज्यादा पैसे लगते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि पीछे उसे घुटन महसूस हो रही है, इसलिए वह आगे बैठना चाहती है। मैं आराम से बैठी रही। जब एयर होस्टेस ने उसे विनम्रता पूर्वक बताया कि वे उसे आगे बैठा तो सकते हैं, लेकिन उसे ज्यादा पैसे देने होंगे, जिस पर उसने कठोरता से जवाब दिया कि वह इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकती है। बाकी यात्रियों के चढ़ने पर मेरा आनंद बढ़ गया क्योंकि मेरी कतार में कोई नहीं बैठा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मानसिक चित्र कितने असरदार हो सकते हैं। आखिरकार एयर होस्टेस ने घोषणा की कि हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। उसने आग्रह किया कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि केबिन द्वार बंद हो रहे हैं। मैं यह जानकर खुश थी कि मेरी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे उस बुजुर्ग महिला की बार बार याद आती रही। मैंने सोचा कि घुटन की वजह से पीछे बैठकर वह कितनी परेशान होगी। उसके कष्ट के ख्याल से मैं अतिरिक्त जगह की विलासिता का आनंद नहीं ले सकती थी। मैंने बताया कि मैं घुटन महसूस करने वाली उस महिला को पैसे देना चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि मेरी कतार में उसे एक सीट दे दी जाए, लेकिन उस महिला को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी तरफ से मैंने पैसे दिए थे। एयर होस्टेस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली कि वह सारा इंतजाम कर देगी। कुछ मिनट बाद उस बुजुर्ग महिला को मेरी कतार में बैठा दिया गया। हमारे बीच छिटपुट बातचीत हुई, लेकिन वह बहुत खुश दिख रही थी और इससे मेरे दिल को इतनी ज्यादा खुशी मिली जितनी नींद से नहीं मिल सकती थी। शाम जैसे पंख लगाकर उड़ गई। जब उतरने का समय आया तो एयर होस्टेस यात्रियों के भोजन और पेय पदार्थ के भुगतान के लिए हर व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड मांगने लगी। मैंने इंतजार किया कि कोई एयर होस्टेस मेरे पास भी रुकेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग मुझे भूल ही गए थे।
आखिरकार जिस एयर होस्टेस से मेरी बातचीत हुई वह मेरी सीट के बगल में रुकी और मेरे करीब झुकी। मैंने उसकी ओर अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया। उसने कार्ड नहीं लिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि वह पूरे स्टाफ की तरफ से मुझे धन्यवाद देना चाहती है। मैंने जो किया था वह सबसे अच्छी चीज थी जो उन्होंने अब तक विमान में देखी थी और वे सब इससे प्रेरित हो गए थे। उसने अंत में कहा, वह उस महिला की सीट के लिए ना ही तो मुझसे पैसे लेंगे और बल्कि मुझे भोजन और पेय पदार्थों का भुगतान भी नहीं करना होगा। मैं इतनी गौरवान्वित और प्रेमपूर्ण महसूस कर रही थी कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरी आंखों में खुशी की धारा बहने लगी। मैंने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद। यह बहुत अद्भुत और प्रेमपूर्वक अनुभव था। मैं हैरान हूँ कि इतनी सारी खुशी सिर्फ इसलिए बिखरी क्योंकि मैंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की। डायना आर, फिनिक्स, एरिज़ोना, अमेरिका। खुशी के विचार सोचें और इसी समय खुश हो जाएं। हम में से ज्यादातर लोग खुशी के बारे में गलत विचार रखते हैं। हम यह मान लेते हैं कि अगर हमें अपनी मनचाही चीज मिल जाए और जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से चलती रहे तो हम खुश रहेंगे। इस गलत यकीन के चलते हम संसार के सारे बहाने बना लेते हैं कि हम इसी पल खुश क्यों नहीं हो सकते। मैं खुश हो जाऊंगा यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी बदल जाएगी, यह परीक्षा पास कर लूंगा, कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, कॉलेज से निकल जाऊंगा, वजन बढ़ा लूंगा, खुद का घर खरीद लूंगा, अपना घर बेच दूंगा, कर्ज उतार दूंगा, तनाव रहित हो जाऊंगा, इस संबंध से छुटकारा पा लूंगा और एक नया संबंध बना लूंगा। जब परिवार हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। असल में ये सब बहाने हैं, लेकिन खुशी के बारे में परम सत्य यही है जो आपकी अंदरूनी खुशी पर पर्दा डाल देते हैं, जो आपको हर दिन मिल सकती है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ये बहाने ही तो हैं जो आपको इस वक्त आपकी खुशी से दूर कर रहे हैं, खुश होने से रोक रहे हैं। जीवन की परिस्थितियां आपको खुश होने से नहीं रोक रही, आपके वो सारे बहाने आपको खुश होने से रोक रहे हैं। समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, खुशी खुशी को आकर्षित करती है। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दें, हर बहाना छोड़ दें और इसी समय खुश हो जाएं। खुशी की शक्ति। मैं सबसे दुखी लोगों में से एक थी। दुख मेरी जीवन शैली थी। हालांकि उस वक्त मैं यह बात जानती नहीं थी। मैं उम्र में 40 साल से ज्यादा समय तक घोर दुख में रही। फिर सब कुछ अचानक बदल गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह बहुत सरल था। जिंदगी में बस एक चीज बदलने से सब कुछ बदल गया। इससे पहले मैं बहुत खिन्न और बेरोजगार अकेली माँ थी जो शराब का सहारा लेती रहती थी। और आज देखिए, मैं खुद की स्वतंत्र प्रकाशन कंपनी चला रही हूँ। मुझे यह समय याद है जब मैंने पहली बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची थी और मैं रोती हुई बाथरूम की ओर दौड़ी। मैंने दवाई का बक्सा खोला और उसमें रखी सारी दवाएं निकलकर गटक गई। मैं बस मरना चाहती थी। तब मुझे खुदकुशी शब्द का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। लेकिन मैं यह जानती थी कि वे गोलियां मेरी जान ले सकती हैं और मैं किसी तरह मरना चाहती थी। खुदकुशी की इस कोशिश के बाद मैंने कई और ऐसी कोशिशें की। गोलियां खाना, कलाई काटना, अपना दम घोंटना। किशोरावस्था में मैंने एक बार अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तक रख लिया था। लेकिन मेरे मम्मी डैडी जल्दी घर लौट आए, इसलिए मैं रिवॉल्वर उनकी अलमारी में वापस फेंककर अपने कमरे में भाग गई। 20 साल की उम्र के बाद मैं शराब के शरण में पहुंच गई। मैं नौकरियां और संबंध बदलती रहती थी। मैं हमेशा अस्थिर रहती थी। मेरी आर्थिक हालत अच्छी थी, लेकिन बाद में मैं बेरोजगार हो गई। यहाँ तक कि नीलामी से मेरा घर भी चला गया। मैं गंभीर पीठ दर्द के कारण अक्सर छुट्टियां लेती थी और मुझे स्तन कैंसर हो गया था। और ये तो फिर भी अच्छा समय था। फिर 2 साल पहले मैंने आखिरकार एक निर्णय लिया कि मैं अपने सपने का पीछा करूंगी और मनोवैज्ञानिक साहित्य की लेखिका बनूंगी।
मैंने ऐसा ही किया। मैं पुस्तकें लिखने में डूब गई, जिनकी बिक्री काफी अच्छी रही। लेकिन एक दिन जब मैं उसे कंप्यूटर पर बैठकर देख रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दरअसल यह काम आगे नहीं करना चाहती। मैं थकी हुई और दुखी थी। मैंने लेखिका बनने का सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब मैं दोबारा भावनात्मक रसातल में पहुंच गई थी। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ और मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत सोती थी, पीती थी और बेजान महसूस करती थी। मैंने संसार के साथ अच्छा बर्ताव करने की भरकस कोशिश करी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। दरअसल मैं इससे अलग थलग महसूस करती रही। मैं 2 लड़कियों की अकेली माँ थी, इसलिए खुदकुशी करने का सवाल तो अब पैदा ही नहीं होता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंदगी से जूझती रही और प्रियजनों को वह बताती रही जो वे सुनना चाहते थे, क्योंकि मैं हालात की सच्चाई नहीं समझती थी। मैं बरसों के आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ रही थी और इसे सीख भी रही थी, लेकिन कोई चीज छूट रही थी और मुझे इसका पता नहीं चल रहा था। कुछ सप्ताह बाद मैंने यह सोचा कि लेखिका बनने से मुझे जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। यह बात मैंने बार बार तब तक कही जब तक कि मैं इसे समेटकर यह कहने लगी कि मुझे खुश बनाओ, मुझे खुश बनाओ। मैंने दर्जनों बार द सीक्रेट देखी, पढ़ी और सुनी, और इसमें रोंडा बॉर्न ने बार बार कहा, आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। फिर बात मुझे समझ में आ गई। अगर मैं किसी चीज का पीछा करती थी, तो मैं दरअसल वह चीज नहीं पाना चाहती थी, बल्कि खुशी पाना चाहती थी, अच्छा महसूस करना चाहती थी। इसका क्या मतलब था? मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुश होना कभी सीखा ही नहीं था। बेशक मेरे जीवन में खुशी के पल रहे थे, लेकिन खुशी का लंबा दौर नहीं था। मैं इसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। उसी पल मैंने यह सीखने का निर्णय किया कि खुश कैसे बना जाए, और एकमात्र व्यक्ति ने मुझे यह सिखा दिया, और वह मैं खुद थी। मैंने उन 10 चीजों की सूची बनाई जिनसे मुझे सच्ची खुशी मिला करती थी। फिर मैंने इन्हें हर दिन अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन जिंदगी की व्यस्तताएं बीच में आ गईं और मैं ऐसा नहीं कर पाई। मगर फिर भी मैं हर सुबह अपनी सूची को देखती जरूर थी, इन चीजों को करने के बारे में सोचती थी। हालांकि यह सिर्फ मेरे दिमाग में ही था। और जानते हैं क्या हुआ? मैं खुश महसूस करने लगी। हर सुबह उन चीजों की कल्पना करने और उनके बारे में सोचते रहने से मुझे खुशी मिला करती थी। इस तरह आखिरकार मैंने खुश होना सीख लिया। जब मैंने अपने मन और शरीर को खुश रहने का तरीका सिखा दिया, तो ज्यादा सुखद चीजें मेरे सामने आने लगी। क्योंकि मैं खुशी को महसूस करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में ज्यादा सुखद चीजें प्रकट होने लगी। काश मैं अतीत में जाकर 9 साल की उम्र में खुद को ये बता पाती। तुम्हें अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। तुम इन भीषण भावनाओं को दूर भगा सकती हो। तुम्हें तो बस खुशी की सूची बनानी है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक से भी ज्यादा होगा और बेहतरीन होगा। लेकिन मैं लौट नहीं सकती। अब तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि अपनी कहानी दूसरों को बताऊं और उनसे कहूँ कि 40 साल से ज्यादा समय तक दुख झेलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, जब मैंने अपनी खुशी के सृजन में सक्रिय भूमिका निभाई और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ दिया। मैंने जो दुख झेला है, अगर वह संसार तक यह संदेश पहुंचाने के लिए झेलना पड़ा है, तो यह सार्थक है। हेदी टी, चिको, कैलिफोर्निया, अमेरिका। खुशी अनुभव करें अभी। अपने आप को अच्छा महसूस कराएं अभी। आपको बस यही एक अच्छी चीज करनी है। और अगर आप इस पुस्तक में से कुछ सीखना या ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपने द सीक्रेट के सबसे बड़े सत्य को ग्रहण कर लिया है। हम जो भी चाहते हैं वह चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। शक्ति अब आपके हाथों में है और आप ही यह चुन सकते हैं कि अपने जीवन में उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। आप चुनाव कर सकते हैं कि आप ही जीवन में किस तरह से खुशियों को लाएंगे या इसे कल के लिए टाल देंगे। कौन सा विकल्प बेहतर महसूस होगा, आप ही तय करें। आज ही अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं।
इसे कल पर ना टालें। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा, खुशी की कुंजियां। आप एक समय में एक सुखद विचार रखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उन विचारों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें जिनसे आपको खुशी मिलती है और उन विचारों को नजरअंदाज कर दें जिनसे आपको खुशी नहीं मिलती। आप जितने ज्यादा सकारात्मक विचार रखेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। आप जब खुश होते हैं तो आप सुखद लोगों, परिस्थितियों व घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जीवन की परिस्थितियां आपको खुश होने से नहीं रोक रही हैं, आप खुद को खुश होने से रोक रहे हैं क्योंकि आप खुश न होने के बहाने बना रहे हैं। अतीत की किसी भी चीज के बारे में दुख भरे विचार सोचना छोड़ दें। अगर आप अतीत की मुश्किलों पर ध्यान देंगे ना, तो आप इस वक्त जरा मुश्किल परिस्थितियों को आमंत्रित कर देंगे। नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना मानव जाति के दुख का सबसे बड़ा कारण है। अपने मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर लें। नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सीक्रेट शिफ्टर्स या सहायक विस्थापकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आसपास चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, खुश होने के लिए अच्छी चीजों की तलाश करें। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आज ही खुश होने का अभ्यास करें। आपका भावी जीवन इस बात पर ही निर्भर करता है। बेहतरीन जीवन का शॉर्टकट यह है कि इसी समय खुशी को महसूस करें और खुश हो जाएं। अध्याय में हमने जाना कि लोगों ने कैसे सीक्रेट का इस्तेमाल किया अपने जीवन में खुशी को पाने के लिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। और क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह से खुशी को अट्रैक्ट किया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि खुशी बांटने से आपकी और हमारी सबकी खुशी बढ़ेगी और हमें अपने जीवन में खुशी ही तो चाहिए। अगले अध्याय में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।